बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के इसी ट्विटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में ऐसे जुमले जो कि आम तौर पर हम नहीं पढ़ते, नहीं पता चलता। मसलन आपने देखा होगा कि कभी कभी हम इस तरह का जुमला बोलते हैं, मसलन वो कॉलेज जाती है ताकि इल्म हासिल कर सके। बेशुमार स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता ट्रांसलेट कैसे करना है। ये जुमला प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। यहाँ तीनों जुमले लिखे हैं मैंने। यहाँ देखें, ये प्रेजेंट क्या है, वो कॉलेज जाती है ताकि इल्म हासिल करें। प्रेजेंट क्या है, उसने मेहनत की ताकि इम्तहान पास कर सके। ये हमारे पास जो है वो पास्ट का है। और वो किताब खरीदेगा ताकि उसे पढ़ सके। हमारे पास ये फ्यूचर क्या है। ये जुमला किसी भी सूरत में आ सकता है। इसमें आमतौर पर ताके का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करता है। अगर आप इनमें देखें तो यहाँ हम इसको जब कंसिडर करते हैं तो कैसे इसको हल करते हैं स्टूडेंट। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सादा सा है। इस किस्म के जुमले में लफ्ज़ सो दैट का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस आप इसको सो दैट में चेक करें। ख्याल रखिएगा कि जब सो दैट आ जाए तो हर सूरत में लफ्ज़ में इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले है हमारे पास वो कॉलेज जाती है ताकि इल्म हासिल करे। इसको तो जैसे ये टेंस है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। प्रेजेंट का टेंस है, मैंने आपको वीडियोस में बताया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा प्रेजेंट कैसे बनाते हैं। तो इसको सादा तरीके से हम प्रेजेंट लिखेंगे। वो कॉलेज जाती है, उसकी इंग्लिश आप जानते हैं क्या होती है। हम लिखेंगे शी गोज टू कॉलेज। शी गोज टू कॉलेज, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गई। उसके बाद हमने जब ताके का लफ्ज लिखना है तो यहां हम लिखेंगे सो दैट। बस ये है असल चीज, सो दैट। अब सो दैट लिखने के बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, सो दैट ताकि इल्म हासिल कर सके। यहाँ स्टूडेंट, ये मैं आपको बताता चला जाऊं, मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज जाती है ताकि वो इल्म हासिल कर सके। यहाँ आप देखें तो ये यहाँ वो नहीं लिखा हमने दोबारा, तो में लिखे नहीं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ दोबारा सब्जेक्ट से शुरू करेंगे बात। अब सब्जेक्ट कौन सा, जो हमारे पास अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी को हम रिपीट कर दिया करते हैं। हम लिखेंगे सो दैट शी मे। यहां आपने जब मे लिख दिया तो वर्ब की फॉर्म स्टूडेंट हमेशा 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 फर्स्ट रहेगी। टेंस कोई भी हो, वर्ब की फॉर्म पहली रहेगी। सो दैट ही मे सीक नॉलेज। सो दैट ही मे सीक नॉलेज। तो हमारे पास जुमला बन जाएगा शी गोज टू कॉलेज सो दैट शी मे सीक नॉलेज। तो हम अगर देखें तो आपने करना क्या है, पहला हिस्सा तो वैसे ही लिखना जैसे है। उसके बाद सो दैट लिखेंगे, सो दैट के बाद दोबारा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हम मे लिखते हैं, मे के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ख्याल रखिएगा यहाँ कॉमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर स्टूडेंट करते हैं शी गोज टू कॉलेज सो, यहाँ नहीं, सो दैट आ गया तो कॉमा नहीं आया करता, नहीं ज़रूर। और अगर यही पास्ट में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका जुमला जो है वहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट हो जाएगा। उसने मेहनत की, हमें पता नहीं ये शी है या ही है, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। यहाँ लिखेंगे हम फिर वही सो दैट। ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल वैसे है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ताके के बाद हमारे पास यहाँ फिर वो नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा सो दैट ही मे नहीं लिखेंगे अब हम, क्योंकि पीछे हमारे पास पास्ट है। अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत रूल है, पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट। ये सारे रूल भी इंशाल्लाह आपको समझाएंगे हम। अगर जुमले के दो हिस्से हों, पहले हिस्से में पास्ट आ जाए तो बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट नहीं हुआ करता, उसे पास्ट ही होना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो दैट ही माइट। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मे की फॉर्म जो है वो सेकंड कर देनी है और बाकी वर्ब की फॉर्म यहाँ भी फर्स्ट ही रहेगी। यहाँ आप मे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम माइट इस्तेमाल करेंगे और कोई फर्क नहीं। सो दैट ही माइट पास द एग्जाम। हमारे पास जुमला हो जाएगा ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम। ही मे पास द एग्जाम नहीं आ सकता, यहाँ आप मे की दूसरी फॉर्म करके माइट लिखेंगे। और अगर ये फ्यूचर में आ जाए तो फिर वही बात है, वो किताब खरीदेगा, इसको जैसे है हमारे पास वैसे ही लिखेंगे हम। ही विल बाय अ बुक। यहाँ सो दैट, यहाँ तक हमारा जुमला वही है।
पहला जुमला में वैसे लिखना है ही विल बाय अ बुक सो दैट, ताकि उसे पढ़ सके। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है सो दैट ही मे रीड, या स्टडी लिख सकते हैं आप, सो दैट ही मे रीड इट। तो यहां आपने प्रेजेंट होगा तो फिर आपने लिखना है मे, अगर पास्ट होगा तो फिर आपने लिखना है माइट, और अगर फ्यूचर होगा फिर आपने लिखना है मे। यहां भी वर्ब की पहली फॉर्म, यहां भी वर्ब की पहली फॉर्म, यहां भी मे और माइट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आया करती है। तो स्टूडेंट जिस तरह का भी ये फिक्र आ जाए, आपने मे और माइट जरूर लगाना है। पास्ट की सूरत में माइट लगा दें, प्रेजेंट और फ्यूचर की सूरत में आप मे लगाएं। तो तुम तमाम सूरतों में हमारे पास मे और माइट जिधर इस्तेमाल हुआ है उसके बाद वर्ब की फॉर्म हमेशा पहली होगी, इसको कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसान है। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक नया मेथड लेकर। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका शुक्रिया। अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।